Yes, friends, once again I welcome you after the break. जैसा कि हमने बात की थी, now I will discuss the solution part. We discussed the problem because it is very imperative for us to know the problem well. Unless you understand the problem, you can't find out the solution. एक कहावत याद आ गई, प्रोवर्ब है, ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, आप प्लीज नोट कर लीजिए. आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम करेक्टली, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम करेक्टली इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. फिर से मैं बोल रहा हूं, आइडेंटिफाइंग the problem correctly is the first step in the management of the problem. यानी कि यदि आप समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो उस समस्या का समाधान करना आसान हो जाएगा. कुछ लोग केवल वृक्ष की पत्तियां धोते हैं, कुछ लोग सिर्फ वृक्ष की ब्रांचेस धोते हैं. आपको जड़ पर काम करना है. यू नीड टू वर्क ऑन द रूट. अब सॉल्यूशन नंबर 1 लिखिए. शायद आई डोंट नो कि आपने ऐसा किया है कि नहीं. आपको अपनी पर्सनालिटी की प्रोफाइलिंग करनी है. प्लीज राइट डाउन पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको लिख भी देता हूं. आपको यह करना है. अगर आप चाहते हैं अपने एंगर को मैनेज करना, आपको अपनी पर्सनालिटी की प्रोफाइलिंग करनी है. ये आर मैं ऐसे बना देता हूं, PROFILING. कभी आपने सुना होगा कि देखो भाई, हमारे यहां कुछ नौकरियां खाली हैं तो अपना प्रोफाइल भेजो, अपना रेज्यूमे भेजो, अपना बायोडाटा भेजो. जब शादी वगैरह होती तब भी प्रोफाइल मंगाते हैं. प्रोफाइल का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में मुख्य चीजों का वर्णन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ की थिंग्स अबाउट अ पर्सन. सबसे पहला काम आप ये कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के पॉजिटिव्स लिखिए और अपनी पर्सनालिटी के निगेटिव्स लिखिए, बहुत ही ईमानदारी से. इस एक्सरसाइज के लिए आपको कम से कम 30 मिनट्स चाहिए. एकांत स्थान चाहिए और शांत मन चाहिए. जब तक ये 3 चीजें ना हो, आप अपनी पर्सनालिटी का प्रोफाइल मत बनाइएगा. क्या 3 चीजें? एकांत स्थान, जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो. दूसरी बात, आपका मन शांत और स्थिर हो. बिल्कुल आप ना ज्यादा खुश हो और ना ज्यादा दुखी हो, स्टेबल माइंड हो. और तीसरी चीज, आप ईमानदारी के साथ उसको करें. जो भी काम है ईमानदारी के साथ करें. और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दूसरे हमारे बारे में कुछ कहते हैं, वो चीजें अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम जाती हैं. अगर कोई आपको बार बार कहता है कि आप बेवकूफ हैं, अगर कोई बार बार आपको कहता है आप डरपोक हैं, अगर कोई बार बार आपको कहता है कि आप बहुत खराब इंसान हैं, समझ लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को आपके माइंड में बहुत पुख्ता कर रहा है. हमें ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए. देखिए, कोई भी पागल नहीं है. ऐसा नहीं है कि अचानक आपके पिताजी आपको लताड़ने लगे, अचानक आपका दोस्त आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसको गरियाना कहते हैं. अचानक कुछ नहीं होता है. एक कहावत और लिख लीजिए, रिएक्शन is the result of action. Reaction is the result of action. In case of bad reaction,
जज योर एक्शन। इन केस ऑफ बैड रिएक्शन जज योर एक्शन। कितनी अच्छी बात बताई। प्रतिक्रिया क्रिया का परिणाम है। अगर बुरी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं तो आप क्रिया पर ध्यान दीजिए। तो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइलिंग तैयार कीजिए। इसमें क्या क्या चीजें आप लिखेंगे, पॉइंट आप लिख लीजिए। सबसे पहले अपने नेचर के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ नेचर गॉड हैज गिवन टू यू। बेसिक नेचर आपका कैसा है, जैसे क्या क्या चीजें। नंबर पहली चीज, क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है? क्या आप एक शांत मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं, या क्या आप बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप के व्यक्ति हैं? इंग्लिश में बता दूं, 3 तरह के व्यक्ति हैं। कूल माइंडेड पर्सन, या काम माइंडेड पर्सन। दूसरे तरह के हैं मॉडरेट पर्सन्स। मॉडरेट टेम्परामेंट भी लिख सकते हैं, इसको टेम्परामेंट भी कहते हैं, स्वभाव को। मॉडरेट टेम्परामेंट पर्सन्स। और तीसरे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, SHORT। शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, गुस्सैल, बिल्कुल भड़क गए, आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, ना शब्दों पर नियंत्रण है ना एक्शन पर नियंत्रण है। ये आप पहले देखिए कि आप हैं किस तरह के, किस ग्रुप में आते हैं। अगर आप पहले ग्रुप में आते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर अगर अच्छी पर्सनालिटी दे दे, अगर ईश्वर बचपन से ही किताबों की तरफ प्रेम दे दे, अगर ईश्वर अच्छा विल पावर दे दे किसी को, तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ 5 to 10% लोग ही भाग्यशाली होते हैं, बाकी सब कर्म योगी होते हैं। अपने कर्म से, अपने प्रयासों से अपने जीवन को संवारते हैं, याद रखिए। तो ये कीजिएगा। दूसरी चीज आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किन सिचुएशंस में आपका एंगर ट्रिगर होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों पर गुस्सा आता है। जैसे कुछ उदाहरण बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। कुछ लोग अगर बात कर रहे हैं और कोई इंटरप्ट कर दे, मैं भी उनमें हूं, तो बहुत तेज गुस्सा आता है। और वो पहले ही बता देते हैं कि भाई सुनना ध्यान से, बीच में मेरी बात मत काटना। उस एक स्थिति है। कुछ लोग अगर कोई उनकी आलोचना कर दे, अगर कोई उनकी कमी बता दे, उनको बहुत गुस्सा आता है। दूसरे तरह के लोग। तीसरा, कुछ लोग अगर उनके साथ कोई अभद्र भाषा बोल दे, एक भी गलत शब्द चुन ले, वो लोग भड़क जाते हैं। कुछ लोग अगर कोई उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करे तो भड़क जाते हैं। आपको अपना नेचर पहले जानना है। हम लोग तमाम चीजें जानते रहते हैं, इधर उधर इसके बारे में उसके बारे में, लेकिन हम लोग अपने बारे में कम जानने का प्रयास करते हैं। आपका नियंत्रण सबसे ज्यादा आप पर ही है, और किसी पर पूरा नियंत्रण नहीं है, बल्कि बहुत कम नियंत्रण है। आप किसी को प्रभावित तो कर सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह व्यक्ति आपके अनुसार बिहेव करेगा। इस मंत्र को समझ लीजिए आप। हम लोग हमेशा दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज अदर पर्सन्स, टू चेंज अदर पर्सन्स। हम समझते हैं कि वो ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। अगर मेरा दोस्त मेरी बात को समझने लगे, अगर मेरी पत्नी मुझे सम्मान देने लगे, तो मेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। सबसे पहली चीज, ये सिद्धांत ही गलत है कि आप दूसरे के व्यवहार से अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों की खुशी दूसरों पर आधारित होती है, वो कभी खुश रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए। यू शुड बी अ सेल्फ ड्राइवन पर्सन। लिख लीजिए, यू शुड बी अ सेल्फ
ड्राइवन पर्सन। आपको खुश होना चाहिए कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आप एक इज्जतदार घराने से आते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सबको आगे बढ़ने का बराबर हक है। आपको खुश होना चाहिए कि आपके सभी अंग नॉर्मल हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आप एक पक्के मकान में रहते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आप जब चाहें मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। खुश होने के ये कारण होने चाहिए। खुश होने के ये कारण अगर हैं कि आज महबूबा ने फोन नहीं किया तो भाई देवदास बन गए, आज पिताजी ने ठीक से बात नहीं की तो आप दुखी राम बन गए। दूसरों के व्यवहार पर अगर आपकी खुशी निर्भर कर रही है तो आपकी खुशी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत भंगुर है, और ये कभी भी चकनाचूर हो जाएगी, ये कभी भी शैटर हो जाएगी। इसलिए अक्लमंद लोग ये बात जानते हैं और वो कभी किसी दूसरे को अपनी खुशी की चाबी देते नहीं। अपनी खुशी की चाबी आप किसी को भी ना दें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफाइलिंग में आपको अपने को जानना है, किन चीजों से आपका गुस्सा भड़कता है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, और मैं देख लूं कि कोई पॉइंट जो है मुझसे मिस ना हो जाए। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत धैर्य के साथ आपको ये सब करना है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त अगर लगता है किसी चीज को बदलने में तो वो हमारा थॉट प्रोसेस है, एटीट्यूड है, बेंड ऑफ माइंड है, और बेंड ऑफ माइंड ही हमारे एक्शन को संचालित करता है। जो आपके दोस्त हैं जो आपकी मदद करेंगे वो है सबसे पहले तो इनसाइट, INSIGHT, यानी अच्छी समझ किसी चीज की। अगर हमारा पर्सपेक्टिव ही निगेटिव है, यानी आपको समझ ही गलत तरह से दे दी गई है, तब फिर तो बहुत से लोगों को यह मानना है कि यार जो काम सिधाई से ना हो वो टेढ़ाई से कर, और इसीलिए वो टेढ़े होकर बात करते हैं। वो जबरदस्ती घोड़े पे सवार रहते हैं। वो समझते हैं कि इस प्रकार से मैं लोगों को प्रभावित कर पा रहा हूं, इस प्रकार से लोगों को नियंत्रित कर पा रहा हूं। इस तरह का अगर आपका एटीट्यूड होगा तो गुस्सा जाएगा नहीं, बल्कि गुस्सा बढ़ेगा। तो आप प्रोफाइलिंग कीजिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। सेल्फ काउंसलिंग, SELF, सेल्फ बीच में हाइफन लगाइए, काउंसलिंग, COUNSELLING, सेल्फ काउंसलिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा मदद अगर कोई इंसान आपकी कर सकता है तो वो आप खुद हैं। वो आप खुद हैं। बाहरी चीजों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपकी कोई सीमा नहीं है। जब तक व्यक्ति के अंदर से बदलाव, सभी बड़े लोग कहते हैं बदलाव कभी भी बाहर से नहीं आ सकता, इसको इंपोज नहीं किया जा सकता, इसको थोपा नहीं जा सकता। बदलाव भीतर से बाहर की ओर आता, भीतर से बाहर की ओर आता। मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं स्टिमुलस का काम कर रहा हूं। व्हाट इज स्टिमुलस? जो कि इनर्शिया को खत्म कर सके। व्हाट इज इनर्शिया? जिस तरह से हम सोचते चले आ रहे हैं, जिस तरह से हम जीते चले आ रहे हैं, उस चीज को इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का लॉ बहुत ही फर्स्ट लॉ, अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई स्टिमुलस उस पर काम नहीं करेगा। इसलिए अक्लमंद लोग लगातार पॉजिटिव चीजों के संपर्क में रहते हैं और वो स्टिमुलस पाते रहते हैं और अपने जीवन पर और अपने मस्तिष्क पर बहुत अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। सेल्फ काउंसलिंग एक जादुई चीज है, जादुई। अगर आप शुरुआत में आप 3 बार इसको कीजिए प्रयास। आप अपने आप से कहिए, मैं बहुत शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, कोई भी सिचुएशन मेरे टेम्परामेंट को
मेरी कूलनेस को, मेरे मन की शांति को अस्थिर नहीं कर सकती है। सिर्फ यही 2 वाक्य आप बार बार बोलिए। आई एम अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन, आई एम अ वेरी काम माइंडेड पर्सन, नो सिचुएशन ऑन दिस अर्थ कैन ट्रिगर माई एंगर, आई हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन माई एंगर। एक चीज याद रखिएगा, कुछ बीमारियों की क्योर है और कुछ बीमारियों की क्योर नहीं है। जिन चीजों की क्योर होती है उनको डिजीज कहा जाता है, और जिन अवस्थाओं की क्योर नहीं होती है उनको डिसऑर्डर कहा जाता है। ये जानकारी दे रहा हूं। 15 साल फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूं, दिन भर एटोनॉमी, फिजियोलॉजी, ड्रग्स, फार्माकोलॉजी पढ़ी है, डॉक्टर से डिस्कस किया है। 15 साल रोज कम से कम 5 से 6 घंटे डॉक्टर्स के साथ गुजारे हैं। कहते हैं आप जिस माहौल में रहेंगे आपके अंदर उसका असर बहुत आएगा। बहुत से बच्चे मेरे कहते हैं कि सर आप डॉक्टर लगते हैं। जानते हैं क्यों कहते हैं? माहौल की वजह से। 15 ईयर्स गुजारे हैं अस्पतालों में, क्लिनिक्स में। बहुत से डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, आज भी उनसे बात होती है। तो डिजीज और डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इनका कोई क्योर नहीं है। हाइपरटेंशन एक बार हो गया तो आप इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी पर्सनालिटी ईश्वर ने बनाई, उस समय उसने आपको क्या दिया, ओके, उसके बाद फिर जो आपकी परवरिश हुई उसने आपको क्या दिया, ये दोनों चीजें मिल करके आपको एक नेचर देंगी, आपको एक पर्सनालिटी देंगी। आपको मालूम होना चाहिए एज ए ग्रोन अप, एज एन एडल्ट, कि मेरे पास जो चीजें आई हैं उनमें पॉजिटिव क्या चीजें आई हैं और उनमें निगेटिव क्या चीजें आई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं जब किसान अनाज उगाता है तो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें कंकड़ होते हैं, बाद में उनको रिफाइन किया जाता है और फिर वो रिफाइन चीजें हमें ताकत देती हैं, हमें पौष्टिकता देती हैं। हम सब के अंदर इम्प्योरिटीज हैं और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वो प्योर हो चुका है, क्योंकि प्योर तो सिर्फ ईश्वर होता है, इंसान प्योर नहीं होता है। अपने को, तीसरा पॉइंट लिखिए, अपने को माफ करने की आदत डालिए। यू शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ। गलतियां होंगी आपसे, आप एक चार्ट बनाइए। जिस दिन आप किसी पर गुस्सा कर दें, जिस दिन डेट डाल लीजिए, क्या मुद्दा था, आपको लिखा पढ़ी काम करना पड़ेगा, बाबू बनना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, यही सब करके मैंने इस क्रोध पर विजय प्राप्त की है और मुझे कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होता है कि यस आई हैव बीन अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग इवन टुडे, बट यस अर्लियर इफ द एपिसोड्स वर 4 in a month, now it is very less, it is quite less। आप मैनेज कर सकते हैं अपने एंगर को, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक बात कही थी, आई डोंट टीच माई पीपल हाउ टू रिप्रेस एंगर, आई टीच माई पीपल हाउ टू एक्सप्रेस एंगर। नोट कर ली, आई डोंट टीच माई पीपल हाउ टू रिप्रेस एंगर, आई टीच माई पीपल हाउ टू एक्सप्रेस एंगर प्रॉपरली। मैं अपने लोगों को यह नहीं सिखाता हूं कि क्रोध को नियंत्रित कैसे किया जाए, दबाया कैसे जाए, रिप्रेस में दबाना, कुचलना। मैं अपने लोगों को यह सिखाता हूं कि भद्र तरीके से, शिष्ट तरीके से क्रोध को व्यक्त कैसे किया जाए, यह सिखाता हूं। तो एंगर इज ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर। हर इंसान को, जानवरों को भी गुस्सा आता है। आप देख सकते हैं कभी कभी 2 सांड लड़ जाते हैं, कभी कभी 2 कुत्ते लड़ जाते हैं, शेर में लड़ाई हो जाती है। तो एंगर एक फीलिंग है जो सब में है, लाल मिर्च की तरह है। आगे मैं सिखाऊंगा हाउ यू कैन यूज योर एंगर टू कंस्ट्रक्ट, निर्माण करने के लिए आप अपने क्रोध का प्रयोग कैसे करें, आगे सिखाऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको बात बात पे गुस्सा आता है तो आपको पहली बात अपनी प्रोफाइलिंग कीजिए,
पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, किन चीजों पर गुस्सा आता है साफ साफ लिखिए। एकांत में बैठना होगा, अपनी स्ट्रेंथ लिखिए एक तरफ, अपनी वीकनेसेस लिखिए एक तरफ। स्ट्रेंथ को और बिल्डअप करते जाइए। आपके अंदर हो सकता है धैर्य हो यानी पेशेंस, हो सकता है आपके अंदर दया हो, काइंडनेस हो सकता है आपके अंदर हेल्पिंग अप्रोच हो सकता है आपके अंदर मोहब्बत वाली भावना हो। इन सब चीजों को पॉजिटिव में रखिए। हो सकता है आपके अंदर मेहनत करने की भावना हो कि मैं बहुत मेहनत कर सकता हूं। हो सकता है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकता है आपके अंदर लोगों को पहचानने की बहुत एबिलिटी हो। बहुत चीजें आपके अंदर पॉजिटिव हो सकती हैं, हो सकता है लेकिन आपके अंदर क्रोध हो, लालच हो, घृणा हो, जेलसी हो, कैरेक्टरलेसनेस हो, कोई भी चीज नेगेटिव चीज भी हो सकती है। निगेटिव पर काम करना है, उसे कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है और पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाना है। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं कि मैंने अब तक क्या क्या बताया। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्फ काउंसलिंग कीजिए दिन में 3 बार कम से कम। सुबह जो उठ के की जाती है सेल्फ काउंसलिंग, उसके इफेक्ट वंडरफुल होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। आपको महसूस करना है जो आप कह रहे हैं। और मैं पर्सनली मानता हूं कि सेल्फ काउंसलिंग अगर मातृभाषा में की जाए तो वो सबसे अच्छा है। इंग्लिश में करेंगे तो लाभ होगा, हिंदी में कहेंगे, भोजपुरी में कहेंगे, तमिल में कहेंगे, मराठी में कहेंगे तो उसका अलग प्रभाव आएगा। मातृभाषा हमारे मन में बसती है। आप बार बार अपने आप से कहिए, मैं निरंतर बदल रहा हूं, मेरे जीवन में आनंद आ रहा है, मेरा क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, अब मैं अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बनना है, मैं एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बन रहा हूं। आंखें बंद कीजिए, अपने आप से फील करते हुए कहिए, बिल्कुल मेडिटेशन जैसा आनंद आएगा आपको, मेडिटेशन जैसा। एक पर्चा रखिए, उन पर इन चीजों को लिख लीजिए, अपनी जेब में रखिए। जब मौका मिले उसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। जिस तरह से हम लोग टैबलेट खाते हैं उसका एक कोर्स होता है, ठीक उसी तरीके से सेल्फ काउंसलिंग का भी कोर्स होता है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बात करके आपके उत्साह को बढ़ाए। आप स्वयं हवाई जहाज उड़ाना सीख चुके हैं। एक और कहावत याद आ गई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी ऐसे आप अगर लेक्चर सुनते रहेंगे, और ये रैंडमली आती हैं। रैंडमली लिखिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, आई डोंट गिव फिश टू माई पीपल, आई डोंट गिव फिश टू माई पीपल, आई टीच देम हाउ टू फिश, आई टीच देम हाउ टू फिश। हिंदी लिख लीजिए, मैं अपने लोगों को मछलियां नहीं देता हूं, मैं उन्हें सिखाता हूं कि मछलियों का शिकार कैसे किया जाता है। मैं अपने लोगों को मछलियां नहीं देता हूं, मैं उन्हें सिखाता हूं कि मछलियों का शिकार कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता शिकार। यदि आप अपने उत्साह के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए किसी पर निर्भर करेंगे तो आप हमेशा डिपेंडेंट कहलाएंगे, आप हमेशा मजबूर रहेंगे, असहाय रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये आर्ट सीख ली, खुद की चाबी भरना, और ये एक दिन नहीं करना होगा, आपको बार बार करना होगा, आपको लगातार करना होगा। अपने कमरे में आप खूबसूरत सा आर्ट बनाइए, आई एम अ कूल माइंडेड पर्सन, आई एम इन चार्ज ऑफ माई टेम्परामेंट। इस तरह की खूबसूरत चीजें लगाइए। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान और वाणी, इन 3 इंद्रियों में बहुत ताकत है, मैसिव पावर है, मैसिव। आंख से अच्छी चीज आप देखिए, कान से अच्छी चीज सुनिए और मुंह से अच्छी चीज बोलिए। लेकिन एक दिन से नहीं होगा। मैं बार बार लोग क्या समझते हैं, मेरे एक बॉस थे, जैसे कि उनको बॉडी वॉडी का शौक था, आओ यार आसिफ दूध पिया जाए, यार दूध पिया जाए, चलो सर पिया जाए। जहां उन्होंने एक गिलास दूध लगाया, देखो यार कुछ मसल्स बने, यार देखो यार कुछ मसल्स बने। अरे भैया,
एक दिन सेब खाने से गाल लाल नहीं होंगे, एक दिन मंदिर जाने से आत्मा पवित्र नहीं होगी, और एक दिन जिम जाने से आप अक्षय कुमार नहीं बनेंगे। ये बात बहुत बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा, इन चीजों में वक्त लगेगा। आप चलेंगे, गिरेंगे, मैं पहले बता दूं, आप फेल होंगे, फेल होंगे, फेल होंगे। आप आज डिसाइड करेंगे कि मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, और 1 घंटे बाद किसी को चल रही होगी, समझ गए? ये होगा यार, होगा। इतना आसान हो जाए तो फिर हर इंसान नहीं खुश हो जाए, हर इंसान नहीं अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, लेकिन आप में से कुछ लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार काम करेंगे, लगातार लगातार लगातार, और फिर उनका क्रोध रूपी जो राक्षस है वो चला जाएगा कैद के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, जो इंसान का बेसिक नेचर होता है, जो बेसिक नेचर होता है, जो बन जाता है, माहौल से बन जाए या ईश्वर उसको ऐसा बनाए, वो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह होता है। अगर राड में आपने रखी हुई है वो सीधी रहेगी, जहां आपने राड हटाया वो धीमे 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 फिर टेढ़ी हो जाएगी। यानी आपको जीवन भर इन चीजों के प्रति सचेत रहना होगा। ये जो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये डिसऑर्डर होती हैं, ये डिजीजेस नहीं है, इनका कोई क्योर नहीं है, इनका मैनेजमेंट है। हाँ, पूरा अच्छी तरह मैनेजमेंट है, पूरा आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आराम से अच्छा जीवन बिता सकते हैं, बहुत ये ईश्वर ने हमारे अंदर। लेकिन आप ये कभी सोचे कि बेपरवाह हो जाए तो बेसिक नेचर उछाल मारेगा बार बार। आप कभी देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की असली पर्सनैलिटी जाननी है तो उसकी माँ के साथ बैठो, बोलो जब ये 2 साल का था तब जब बच्चों के साथ खेलता था तो क्या करता था, सबसे पीछे रहता था कि लीडर बनता था? जब ये 2 साल का था, 1.5 साल का था तो खाने में कैसा था? जब ये 2 साल का या 3 साल का था तो इसका नेचर कैसा था? क्या ये ऐसे तमाचा मारता था दूसरे बच्चों को? वो असली पर्सनैलिटी होती है, वो ईश्वर देता है। उसके बाद फिर आप उनसे पूछिए कि जब ये 15-16 साल का हो गया तो कैसा था? ज्यादातर लोगों में जो बेसिक नेचर होता है, जो हमारे ब्लड में होता है, जो हमें माता पिता से मिलता है, वो जीवन भर हमें उसको लेके चलना होता है। उसकी स्ट्रेंथ भी लेके चलनी होती है और उसकी वीकनेस भी लेके चलनी होती है, ठीक है? क्योंकि मेरे पिताजी भी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वो हम दोनों भाइयों में है, मेरे अंदर भी है और छोटे भाई में है। लेकिन गॉड ने लेफ्ट माइंड दिया है, हम अपने माइंड का और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके उस कमजोरी को नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूंगा आपसे, बातचीत करना चाहूंगा, 5 मिनट बस।